तो आज हम लोग कोलिजन को डिस्कस करने वाले हैं। तो कोलिजन बेसिकली क्या होता है? कोलिजन, मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं। ये दो बॉडीज़ मान लीजिए M1 M2, ये किसी वेलोसिटी से चल रही हैं। ये U1 से मान लीजिए, ये U2 से। ये दो बॉडीज़ की अगर टकराते हैं, यानी इंटरेक्शन ऑफ टू बॉडीज़, और इनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह कुछ एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, इनके टकराने में बस इनके बीच इंटरनल फोर्स लगे, और टकराने के बाद ये वापस जैसे इंटरेक्शन हुआ और वापस या तो सेपरेट हो जाए या साथ में रहें, यानी इंटरेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू बॉडीज़ इन विच एक्सटर्नल फोर्स इज़ ज़ीरो। तो आप कोलिजन को कह सकते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर bodies in which external force is zero। एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो का होने का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो का होने का मतलब होता है कि कोलिजन जितने भी प्रकार के होते हैं, या हम लोग आगे पढ़ेंगे, 3 प्रकार के कोलिजन होते हैं। तो अगर कोलिजन में एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो, इसका मतलब है कि चेंज इन मोमेंटम ज़ीरो होता है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी टाइप का कोलिजन हो, 3 टाइप का होता है बेसिकली, तो किसी भी टाइप का हो, उसमें क्या कंजर्व रहेगा? मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो फिर चेंज क्या होता है? चेंज होता है, या फिर नहीं भी होता है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ये दो बॉल जो यहाँ पे मैंने ये जो बनाया था, ये जब इनिशियली इधर चल रहे थे तो इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। जब ये टकराए तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, और मान लीजिए टकराने के बाद ये M1 किसी V1 इसकी फाइनल वेलोसिटी हुई, U1 इनिशियल थी, और M2 किसी V2 वेलोसिटी के साथ चलने लगी, तो वापस कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया। लेट्स से इसको F काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ और काइनेटिक एनर्जी वापस गेन हुआ, अगर या तो पूरा काइनेटिक एनर्जी गेन हो सकता है, या कुछ परसेंटेज हो सकता है, या एक कुछ भी नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कौन सा कोलिजन है। तो इसी फेनोमेनन को कोलिजन कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होना, और डिपेंड करता है कि काइनेटिक एनर्जी वापस चेंज हो रहा है कि नहीं। तो आपको इसी बेसिस पे 3 टाइप के कोलिजन आपको पढ़ने हैं। आपको इलास्टिक कोलिजन पढ़ना है, आपको इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ना है, और आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ना है। मैं आपको इसका अगर ब्रीफ दूं, तो इस फेनोमेनन के हिसाब से मैं बताऊं, तो इलास्टिक कोलिजन वैसा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल रहती है सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल रहती है, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। यानी इसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होती है वो ज़्यादा होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल से, यानी इसमें कुछ एनर्जी लॉस होता है।
और इसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करती हैं वो एक ही साथ चिपके रह जाती हैं, यानी सेपरेट ही नहीं होती हैं, तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है। मैं आपको कोलिजन के प्रॉपर्टीज़ बताना चाहूँ तो कोलिजन के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, पहली बात तो कि फिज़िकल कांटेक्ट ज़रूरी नहीं होता है। यानी फिज़िकल कांटेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अल्फ़ा पार्टिकल्स का कोलिजन आपने पढ़ा होगा। जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से कोलाइड करता है तो वो एक डिस्टेंस पे ही कोलाइड करके वापस आ जाता है, यानी कोलिजन होता है बट कोई फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता उसमें। दूसरी बात आपको बता ही चुका हूँ कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज़ कंजर्व्ड। अब मोमेंटम ऑफ सिस्टम तो कंजर्व होता है, बट आप देखिए कि ये किसी u1 अगर इस पार्टिकल की बात करें, इस पार्टिकल की, तो ये किसी u1 वेलोसिटी से आ रहा था और फाइनली v1 वेलोसिटी से जा रहा है, तो पार्टिकल की तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल कैन चेंज। और इसमें क्या कंजर्व होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व्ड एट द टाइम ऑफ कोलिजन। और काइनेटिक एनर्जी पूरा रिस्टोर भी होता है सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में, बाकी कोलिजन में पूरा रिस्टोर भी नहीं होता। ओके, तो एक टर्म आपको थोड़ा पता जानना ज़रूरी है, उस टर्म का नाम है ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट टकराता है, टकराने से पहले उसके कुछ वेलोसिटी होगी, टकराने के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी टकराने के बाद जो रिलेटिव वेलोसिटी उसकी होगी, फाइनल वेलोसिटी है यहाँ वन, और टकराने से पहले उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका रेशियो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये टर्म आपको जानना ज़रूरी है। अब हम लोग तीनों कोलिजन के बारे में अलग अलग बात करते हैं। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है कि अगर तीनों प्रकार के कोलिजन की बात करें, यहाँ इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, तीन प्रकार के कोलिजन होते हैं इलास्टिक कोलिजन में। और तीनों प्रकार में कॉमन क्या होता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है तीनों में। ये देखिए, सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम है, यानी पार्टिकल 1 का मोमेंटम प्लस पार्टिकल 2 का मोमेंटम इज़ इक्वल टू पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन का मोमेंटम। तो यानी सिस्टम के मोमेंटम कंजर्व रहता है, ना कि पार्टिकल का, इसलिए सिस्टम का मोमेंटम ये पूरा होगा। अब देखिए तीनों में वो कॉमन होगा। अब हम लोग तीनों कोलिजन को एक
फीलिंग के साथ समझें तो ऐसा है कि इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है कि जिस इंटेंसिटी के साथ टकराता है, ये बिफोर कोलिजन का सिनेरियो, जिस इंटेंसिटी के साथ टकराता है यानी रिलेटिव वेलोसिटी जो उसकी रहती है, वही रिलेटिव वेलोसिटी उसके टकराने के बाद भी रहती है। यानी इस टकराने के बाद भी उसी इंटेंसिटी से वो अलग होता है और भागता है। तो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है यानी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, वो 1 के बराबर होता है। इसका मतलब यही है कि आफ्टर कोलिजन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है v2 माइनस v1, वो बराबर होता है u1 माइनस u2 यानी बिफोर कोलिजन के रिलेटिव वेलोसिटी से। तो यहाँ इलास्टिक कोलिजन में आपको क्या पता चला कि उसी इंटेंसिटी से वो दूर भी होता है। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन में, तो जिस इंटेंसिटी से वो टकराते हैं उस इंटेंसिटी से वो अलग नहीं हो पाते हैं, तो उनके जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए जो उनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो 1 से कम होता है। 0 से नो डाउट बड़ा होता है लेकिन 1 से कम होता है। यानी रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो कम होता है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। ये बात आपको जान के रखना है। ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और जो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, जो दो बॉडीज टकराते हैं वो दोनों सेपरेट होते ही नहीं हैं, वो चिपक के रह जाते हैं। सेपरेट होते ही नहीं है यानी दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी दोनों का डिफरेंस 0 होगा, दोनों का वेलोसिटी सेम है। तो अगर फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो ई भी 0 हो जाएगा, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका 0 होता है। अब इसी प्रकार आप ये भी समझ सकते हैं कि क्यों काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल होता है, क्योंकि इसमें वेलोसिटीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटीज़ चेंज होती है बट रिलेटिव वेलोसिटी नहीं चेंज होती, और सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती है आफ्टर और बिफोर कोलिजन में। जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है। अब आपको इसमें पूछा जाएगा, बेसिकली क्वेश्चन इस तरह के आता है कि आपको बताया जाएगा इलास्टिक कोलिजन है और दो बॉडीज़ टकरा रही हैं, उनकी इनिशियल वेलोसिटीज़ और मास दे दिया जाएगा और आपसे फाइनल वेलोसिटी पूछा जाएगा, या इसी प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो आपको फाइनल वेलोसिटी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन निकालना हो तो ये फार्मूला को आप पहले इसका देखिए, इन इलास्टिक कोलिजन का फार्मूला देखिए। यहाँ पर हम लोग को फर्स्ट पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो आप कुछ चीज़ें कॉमन हैं, आप उनको पहले नोट करिए। देखिए ये चीज़ जो है, ये चीज़ दोनों साइड कॉमन है, ठीक है। अब ऊपर देखिए, जो हम लोग फर्स्ट पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो इस इक्वेशन में u1 पहले से, यानी फर्स्ट पार्टिकल का पहले इधर लिखा, फिर m1 माइनस ये e कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है m2 प्लस e प्लस 1 m1 और u1, एक्चुअली यहाँ u2 होना चाहिए, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ u2 होना चाहिए, यहाँ u1 होना चाहिए, हाँ तो अब सही है। तो m1 माइनस ई m2 u1 प्लस u1 यहाँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 है, प्लस e प्लस 1 m1, यहाँ m2 होना चाहिए, माय बैड, m2 u2। तो इसका देखिए, इसको फार्मूला याद करने का आपको सिंपल सा मैं बताता हूँ। आपको पहले लिख लेना है m1 प्लस m2 तो कॉमन रहेगा, अगर आप v1 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप u1 मेंशन कर दीजिए, और यहाँ u1 मेंशन हो गया तो यहाँ u2 मेंशन कर दीजिए। और v1 निकाल रहे हैं तो यहाँ m1 माइनस ई m2। वहीं अगर आप v2 निकाल रहे रहते हैं, ये तो कॉमन था m1 प्लस m2, तो आप यहाँ पे u2 लिखते हैं,
क्योंकि U2 यहाँ लिख दिया, U1 यहाँ लिखते हैं आप। और V2 निकाल रहे हैं तो M2 माइनस EM1 कहते हैं, EM1 करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आप M1 यहाँ U2 है, तो U2 के साथ E+1 आपको ऐसे लिखना होगा, U2 के साथ M2 रहेगा। और यहाँ चूँकि E1 है तो E+1 यहाँ M1 रहेगा। तो इस प्रकार से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये और किसी के नहीं, MR सर का बताया हुआ तरीका है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। उसके बाद आपको बस E का वैल्यू यहाँ पे 1 करना है, तो आपका इलास्टिक कोलिजन का फॉर्मूला बन जाएगा। और E का वैल्यू 0 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप देखिए ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला है सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी दोनों का V है, तो मैंने यहाँ पे V1 और V2 को दोनों को V कर दिया है। अब यहाँ से आप V कॉमन लेंगे तो इसी फार्मूला से ये इसकी फाइनल वेलोसिटी डिस्क्राइब हो जाएगी यहाँ पर। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें तो नो एनर्जी लॉस हुआ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चाहे शिफ्ट कर देता हूँ। इलास्टिक कोलिजन में तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, लेकिन एनर्जी लॉस का फॉर्मूला होता है वो भी E पे आधारित होता है। काइनेटिक एनर्जी लॉस इज इक्वल टू हाफ M1 M2 बाई M1 प्लस M2 U रिलेटिव का स्क्वायर 1 माइनस E का स्क्वायर। इसमें आप E का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। ये आप यूज़ कर सकते हैं। कोलिजन में आप E का वैल्यू 0 रख देंगे। और इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए ये जो टर्म है यहाँ पे, आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ऊपर मास आता है, तो यहाँ पे देखिए मास मल्टीप्लाई हुआ है, 2 बार मास है, यहाँ प्लस हुआ है तो 1 ही बार मास है। तो ऊपर मल्टीप्लाई में रखना है, नीचे प्लस में रखना है, इसको याद रखिएगा। तो इसी पे बेस्ड आपको सवाल बनाना है, इतना ही पूछा जाएगा।